बहुत से लोगों ने टीवी देखना बंद कर दिया। मैं कईयों से बात करते न्यूज़ हम देखते ही नहीं। क्यों नहीं देखते? क्योंकि न्यूज़ होती ही नहीं। आज भी जो है हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा क्राइम बिक रहा है। जैसे मैं कई बार अपने घर पे ही बात करता हूँ, कहते न्यूज़ मत देखना। अच्छा, उन्हें लगता है कि न्यूज़ बीपी बढ़ जाएगा। हाँ, बीपी बढ़ जाएगा, कुछ होगा ही नहीं। मतलब छोटी सी घटना को टीवी ऐसे हाईलाइट करता है जैसे पूरा ब्रह्मांड हिल गया हो। नमस्कार दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं विक्रम। आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट और प्रोफेसर डॉक्टर विजय कपूर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हिंद वॉइस में। थैंक यू, धन्यवाद। शुक्रिया सर, आपने हिंद वॉइस को टाइम दिया और आज आपसे बात करने का सीधा मेरा मकसद यही है कि मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं, क्योंकि आप हमारे सर हैं। आज जो मीडिया कर रहा है सर, हर मुद्दे को या तो सरकार की बात होती है या विपक्ष पे उसे कुछ टारगेट करना होता है, वही टीवी पे दिखता है। एक आम आदमी जो न्यूज़ देखने आता है कि भाई देश भर में क्या हो रहा है, उससे जुड़ी चीज़ें, क्योंकि अब दूध का रेट, चावल का रेट, आटे का रेट हर जगह एक ही है, उसके मतलब की कोई बात उसे दिखाई नहीं देती। अचानक वो उसे पता चलता है जब वो दुकान पे जाता है कि रेट बढ़ गए हैं। भाई ना कोई न्यूज़ है ना कोई है। तो मीडिया किस तरह का रोल अदा कर रहा है सर? देखो, इधर ना मीडिया में इतना ज़्यादा परिवर्तन हो गया। एक तो कई बार तो डर लगता है कि मीडिया का बिल्कुल विपरीत रोल हो गया जी। इफ़ यू गो बैक इनटू 70s के आसपास जाएं, मतलब आई स्टार्टेड माय कैरियर इन 67, 69 के अंदर। उस समय जो रोल था मीडिया का, एक्चुअली मैं आज मुझे ये देखने में आ रहा है कि दैट वाज सपोज टू बी द एक नेक प्रोफेशन माना जाता था। अगर आप जर्नलिज्म में पत्रकार, मीडिया तो वर्ड ही बाद में आया है, उस समय पत्रकारिता, पत्रकार होना या प्राध्यापक होना, ये एक संस्कारी लोग उस तरफ जाते थे। एंड ऑनेस्टी वाज द बेसिक स्लोगन। एंड इवन जो मीडिया को जिन्होंने, जैसे अखबार निकलता था, अखबार का जो मालिक था वो भी अपने संपादक को खुलेआम जो है ये पूरी उसको पावर देता था कि वो जो चाहे लिखे, लेकिन उसमें कोई इस तरह का रोल नहीं हो, कोई एजेंडा नहीं। अच्छा, जबकि आज भी हम लोग पढ़ाते हैं, कॉलेजेस में बताते हैं, बच्चों को बताते हैं कि मीडिया का धीरे धीरे एक रोल बना कि इट गिव्स यू द इंफॉर्मेशन। मीडिया का काम है कि वो इंफॉर्मेशन देता है, मीडिया आपको नॉलेज देता है, मीडिया आपको एंटरटेनमेंट करता है। ये तीन चीज़ें इसमें बताई गई। अभी क्या धीरे धीरे जैसे परिवर्तन होता गया, तो आज की डेट में एंटरटेनमेंट ही रह गया। और जो दूसरा एक, जिसे कहना चाहिए कि मीडिया को पॉलिटिक्स ने बुरी तरह से कंट्रोल कर लिया। हर आदमी ग्रिप में लेना चाहता है। ये शुरुआत कहीं हुई थी, एक स्टेज पर जब बिगड़ा था ये मामला 80 के आसपास। मीडिया को लोगों ने क्या किया, मीडिया को जो अखबार चलते थे वो उनके जैसे शेयर होल्डर्स होते हैं। मान लो हिंदुस्तान टाइम्स की बात करें तो उसके 7-8 शेयर होल्डर्स थे, तो मैक्सिमम शेयर बिरला के पास थे। तो बिरला की भी हिंदुस्तान टाइम्स को ये मतलब रहता था कि मैं कुछ भी बोलूं, ही वॉज राज्यसभा मेंबर। और एक रोल था, मतलब आपको शायद ध्यान हो या पता हो कि नहीं, मतलब बिरला वॉज द ओनली पर्सन कि जिसको जो राज्यसभा के लिए खड़ा हुआ तो किसी ने उसके अगेंस्ट कोई नहीं खड़ा किया। इवन इंदिरा गांधी वॉज द प्राइम मिनिस्टर, वो चाहती तो उस समय किसी और को मतलब अपना ला सकती थी, लेकिन उनका एक इज्जत थी कि भाई मीडिया का आदमी ये आना चाहिए। इस तरह से ये चीज़ें चल रही। और उसकी अगर स्पीच होती थी, कुछ बोलता था, तो वो जरूरी नहीं कि फ्रंट पेज पे जाएगी। आज तो होता ना हेडलाइन बननी है क्योंकि हमारा संपादक बोल के आया या चीफ एडिटर बोल के आया, जो भी मीडिया का, वो जो संस्कारों का फर्क पड़ा। और इसके पीछे धीरे धीरे क्या हुआ, बेसिक रोल जहां मुझे लगता है बिगड़ा है वो है मटेरियलिज्म। मीडिया में काम करने वाला बच्चा जो था बड़ा सिंपल रहता था। मतलब इफ़ यू गो 1920s में अगर जाएंगे, 1920 के अंदर हिंदुस्तान टाइम्स का एक ऐड निकलता है जो हम लोग पढ़ते हैं, बताते हुए बच्चों को कि पत्रकारों की ज़रूरत है। दैनिक हिंदुस्तान उस समय निकल रहा था, पत्रकारों की ज़रूरत है, ऐसे लोगों की जो पैदल चल सकें, दिन रात मेहनत कर सकें, पैसा भूख पे प्यासे रह सकें और उनको कोई धन की आवश्यकता ना।
कहीं ये एक सिलसिला था जो मीडिया का पर्सन तैयार हो रहा था, टोटल सोशल वर्कर, एंड ही वाज क्लेमिंग, वो लगता था कि समाज की ज़रूरतें क्या हैं, उस समय की जो समस्याएं आती हैं, छोटी छोटी बातें। हम लोग बताते थे कि हर बच्चे को विश्वास होता था, पढ़ने वाले को, अखबार को विश्वास होता, अखबार ने कहा है जी। आज चैनल देखने के बाद भी वो कह रहे हैं इसका कोई भरोसा नहीं है। वो जो चैनल वाले दिखा रहे हैं लड़ाई हो गई या कहीं वो आग लग गई हो, मतलब यहाँ तक लोगों, मैंने सर अभी आपकी बात बीच में रोकता हूँ, अभी 2 दिन पहले की बात है, एक बहुत बड़ा अखबार जो कहता है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा अखबार हूँ, फ्रंट पेज पे एक फेक न्यूज़ छापता है कि इंडिया ने पाकिस्तान के साथ ये किया, और सर उसका कोई कंडेम नहीं करता कि वो दोबारा माफ़ी भी नहीं मांगे जी, क्योंकि एक सिलसिला एक्सेप्ट कर लिया ना, फेक न्यूज़ एक सिलसिला चल पड़ा। हम लोग जिसको पहले क्या कहते थे, इसको हम लोग डेस्क न्यूज़ कहते थे, बैठ के बनाते थे हम भी, और एक अजीब सी टेंडेंसी इसका कहीं जाके ये भी लगता है कि समाज भी दोषी है, समाज एक्सेप्ट करता है उसको। बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है, जैसे मैंने कई बार देखा जो हम लोग डेस्क न्यूज़ लिखते थे वो ज़्यादा पढ़ी जाती थी, वो ज़्यादा पॉपुलर होती थी, और जो एक्चुअल हम ग्राउंड वर्क करते थे, जाके फील्ड में काम करते थे, वो न्यूज़ कम पढ़ी जाती थी, पता तो चलता ही था। हालांकि इस तरह के कंप्यूटर नहीं थे, ये कंप्यूटराइजेशन तो बहुत बाद की चीज़ है, ये जाके 80s के अंदर कंप्यूटर ना है। आई वाज द पर्सन हु स्टार्टेड कंप्यूटराइजेशन इन हिंदुस्तान टाइम्स, तो उस समय धीरे, और तब बड़े बड़े कंप्यूटर थे, ये तो कुछ चीज़ें नहीं, मतलब वी स्टार्टेड अवर कैरियर जब वो हाथ से अखबार छपता था और सारा बनता था। एनीहाउ, ये जो फेक न्यूज़ और कहीं इसके पीछे एक पेड न्यूज़ का जो कॉन्सेप्ट आया, ये दोनों मिलते जुलते कॉन्सेप्ट हैं। तो इसमें क्या होता था कि धीरे धीरे कुछ पत्रकार ऐसे आए, और जिसमें बड़ी मज़े की बात जो हमें, मैं तो खुद उस फील्ड से बहुत जुड़ा रहा, देखता था, जो अच्छे अखबार, मैं नाम नहीं लूँगा ऐसे अखबारों का, और जिनके एडिटर बड़े वो माने जाते थे, उसमें पॉलिटिशियंस ने अपने लोगों को रखवाया, और फिर उनका काम ही यही होता था, पॉलिटिशियन का इंटरव्यू करना, फिर वो उनको एक पैकेट देता था, पैकेट जेब में रखना, और फिर जो उसने कहा है वो लिखना। ये धीरे धीरे शुरू हो गया। दिस वाज लाइक एक तरह की पॉलिटिकल लाइजनिंग है, उस तरह की गिफ्टिंग होने लगी। लेकिन हम लोग जब से हिंदुस्तान में थे, टाइम्स ऑफ इंडिया में मैंने काम किया, गिफ्ट अलाउड नहीं था, हम लोग कभी गिफ्ट नहीं लेते थे, मिलता भी तो हम छोड़ आते थे। ये जो चीज़ें फ़र्क आई, तो कहीं मुझे तालमेल जो लगता है, कहीं समाज का स्वरूप भी बिगड़ता गया, राजनीति का जो बिगड़ाव आया उसका इफेक्ट नेचुरली न्यूज़ में। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ थी कि न्यूज़पेपर को सरवाइव करना बड़ा मुश्किल हो रहा, बहुत मुश्किल था। मतलब इवन इफ़ यू गो टुडे, आप चैनल चला रहे हैं, चैनल को सरवाइव करना मुश्किल हो जाए। सर्वाइवल कैसे करोगे? जो अखबार जिसकी कीमत 20 रुपये आती थी, 20-22 रुपये, वो आप 1 रुपये 2 रुपये में बेच रहे हैं। कहाँ से लोग हैं? ऐड चाहिए, एडवर्टाइजमेंट चाहिए। एडवर्टाइजमेंट कहाँ से आएगी जब तक किसी की जी हजूरी नहीं करोगे? वो फैक्टर जो था ना, वो खा गया इस देश को। और एक्सेप्टेंस जर्नलिस्ट ने की, ऐसे नहीं आज भी, अब कुछ बदला हो, लेकिन ट्रिब्यून अखबार क्योंकि ट्रस्ट का पेपर था, तो दे डिडंट एक्सेप्ट। उन्होंने कहा कि नहीं, हम शराब की ऐड नहीं लगाएंगे, हम फिल्मों की ऐड नहीं लगाएंगे। आज भी नहीं लगाते वो। नहीं तो फुल पेज का फिल्म, पहले क्या होता था, हर फ्राइडे को पिक्चर रिलीज होनी है, थर्सडे को आपको पूरे पेज का वो ऐड मिल जाता। ये चीजें बदलती गई धीरे धीरे। अच्छा, उस बीच में एंटरटेनमेंट का चैप्टर आ गया। बिल्कुल। अब दो चीजें आ गई। एक, अच्छा पहले क्या था कि डिफाइंड था, 8 पेज होते थे, 10 पेज थे अखबार के, एक पे गेम्स आएंगी, खेल कूद होगा, व्यापार होगा, ये सट्टा बाजार, ये सारा आपकी देश की खबरें, ये सारा बिल्कुल डिफाइंड था, हर पेज डिफाइंड था। अभी क्या हुआ, आप देखेंगे हर चैनल अपने आप को ही डिफाइन कर रहा है। वो उससे पता चलेगा कि ये किसकी बॉल आ रही है और कहाँ इसने मारना है और यही बोलना है। तो 2-4, इसलिए अब लोग, बहुत से लोगों ने टीवी देखना बंद कर दिया। मैं कईयों से बात करते, न्यूज़ हम देखते ही नहीं। क्यों नहीं देखते? क्योंकि न्यूज़ होती ही नहीं। अब न्यूज़ के नाम पर धीरे धीरे एक चलन आ गया डिबेट का। अब देखेंगे वो एक तरह का, पहले भी हम लोग 10-12 साल से तो वही चल रहा है सर, वही चल रहा है। अच्छा, उसमें क्या कि आसान बड़ा है ना, फील्ड में नहीं जाना पड़ेगा, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैं आपको
हालांकि ये बातें मुझे इस समय नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैंने 2-2, 2.5 साल इस एक के पीछे पड़ा रहा, तब जाके एक स्टोरी बनती थी और जाके थी। ये चंद्रा स्वामी को एक बार मैंने बड़ा हाईलाइट किया था, 2.5 साल लग गए थे मुझे। जी। ये क्या क्या ड्रामे करते हैं, क्या नहीं करते हैं ना। इवन समटाइम्स इट वाज डिफिकल्ट। एक जमाने में मेरे पास एक ज्ञानी जैल सिंह का जो केस हुआ था कि वो पार्लियामेंट के बारे में बोला था, वो सारा इंटरव्यू मैंने किया था। लेकिन हमको बड़ा वो आज इसको ये कहते हैं ना, क्या कहते हैं वो, ये जो स्टोरी करते हैं जी, ब्रेकिंग न्यूज़ बनाते हैं या उस के, तो वो उस समय दूसरे ढंग से होती थी, आपको बड़ा टाइम देना पड़ता था, ऐसे नहीं हो पाता था। दूसरी, उस समय की एजुकेशन आपकी अच्छी थी, आपकी स्ट्रेंथ अच्छी थी, शब्दों का। आज टीवी चैनलों पे मैं खुद देखता हूँ, मैंने हिंदी में पीएचडी की हुई है, 10 गलतियाँ तो मैं रोज निकाल दूँ जी। प्रोनाउंसिएशन की गलतियाँ हैं, बोलते हैं हिंदी करके। धीरे धीरे क्या कर दिया, ये चैनलों ने अपना ही हिसाब जोड़ दिया कि मिक्स लैंग्वेज कर दो। अब हिंदी इंग्लिश मैं भी बोल रहा हूँ तो आदत पड़ गई है, आप शब्दों का वो चयन नहीं होता। अच्छा, ये प्रॉब्लम न्यूज़पेपर्स के साथ भी थी, लेकिन उसकी उनकी एक क्लास बनती थी रोज के रोज ना, जैसे एडिटिंग होगी करके, ये फैक्टर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। दूसरी बात क्या हुई, यूथ ने रातों रात जो है ग्लैमर, आपको मीडिया ने ग्लैमर सौंपा कि आ जाओ बड़ी गाड़ी मिलेगी बड़ी। अच्छा, वो गाड़ी देगा कौन, कंपनी तो देगी नहीं, तो अपना सर्वाइवल को। तो बहुत से न्यूज़पेपर ऐसे भी चल पड़े थे, वो कहते थे जाओ अपना जो पैसे वैसे इकट्ठे कर रहा है ना उसका कुछ हिस्सा हमें दे देना। अच्छा, वो ऐसे पत्रकार निकल जाते थे छोटे इलाकों में, फरीदाबाद है, गाजियाबाद वगैरह, हर इंडस्ट्री के तेरी तो ये कर देंगे वो कर देंगे, पॉल्यूशन का फैक्टर, ये एक नेगेटिव फैक्टर, स्टोरीज नेगेटिव आने लगी। धीरे धीरे समाज क्या बदला, ये हाल कर दिया जो कि हम लोगों की गलतियां थी। मीडिया की गलती क्या हुई, वी स्टार्टेड गिविंग देम लॉट ऑफ क्राइम। रोज हम अपराध की कहानियां दे रहे हैं, लोगों का इंटरेस्ट बनने लगा। एक बात सुनो, सड़क पे किसी के साथ बलात्कार होता है, आपका क्या मतलब है, उसने बलात्कार किया है ना, उसके साथ, तो अब उसको हाईलाइट कर रहे हैं लड़की, या तो ना कोई सामूहिक कोई ऐसा कांड हुआ कुछ हो, लेकिन वो न्यूज़ पढ़ने में आदमी को बड़ा सुख मिलने लगा। तो उसका, क्योंकि धीरे धीरे सर्वेज आने लगे, एनालिसिस होने लगा, तो पता था या तो ये न्यूज़ तो 42% पढ़ी गई है, लगाओ कल से क्राइम ज़्यादा कर दो। आज भी जो है हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा क्राइम बिक रहा है, प्लस सबसे ज़्यादा रिलीजन बिक रहा है। ये बाबाज फिर बीच में आ गए, रिलीजन का एक अपना कांड शुरू हो गया। और सारों की आप भी स्टोरी देखते होंगे, कोई अंदर पड़ा है, कोई कुछ कर रहा है करके ना। तो ये जो समाज का जैसे था ना ढांचा टूटा, और अभी आगे समझ नहीं आ रहा ये क्या होगा, क्योंकि जो नया एक तो जो है कट एंड पेस्ट की हालत आ गई है। गूगल आपके पास है, गूगल की 10 गलतियां मैं दिखा दूं, जो कि हम लोग क्योंकि पुराने पढ़े लिखे हैं, वी वर मूविंग इन एनसाइक्लोपीडियाज देखते थे, अध्ययन करते थे, स्पेलिंग्स तक का देखते थे, तो कई कहानियाँ नाम ही पता नहीं है। मतलब अब गूगल के अंदर आपको नाम भी दूसरे मिल जाएंगे और उसी पे बच्चे चल पड़े। तो फ्यूचर क्या है टीवी का फिलहाल, जैसे आपने कहा आपने देखना बंद कर दिया, ऐसे बहुत सारे लोग हैं हजारों की तादाद में जिनसे मैंने बात की, मैंने टीवी देखना हमने बंद कर दिया। तो फ्यूचर क्या है सर टीवी इंडस्ट्री, खासकर मेन स्ट्रीम का? देखो, मेन स्ट्रीम में बिकॉज पीपल अपनी अपनी चॉइस से आगे बढ़ रहे हैं। हुआ क्या कि जैसे मैं कई बार अपने घर पे ही बात करता हूँ, कहते न्यूज़ मत देखना। अच्छा, उन्हें लगता है कि न्यूज़ भी बढ़ जाएगा, भी बढ़ जाएगा, कुछ होगा ही नहीं। मतलब छोटी सी घटना को टीवी ऐसे हाईलाइट करता है जैसे पूरा ब्रह्मांड हिल गया हो, जैसे होता है ना, ऐसा हो गया। ये अखबार में क्या था, आपके पास एक वक्त होता था, आज घटना हुई है अगले दिन छपनी है, रात भर का एक टाइम है, आप सोचते थे, लिखते थे, प्रिंटिंग में जाना था। अभी तो एट द स्पॉट है ना, और आप उसे शेयर भी कर देते हैं, एकदम से वो तो आते ही धड़ाधड़ शुरू हो जाता है। मैं आप भी इसी चैनल से इस तरह से जुड़े हैं, मैंने खुद देखा है कि मीडिया के लोग ही टायर टूर लेकर जाते हैं। जैसे स्ट्राइक होती है ना, तो एक को बस को रोका, आगे टायर लगा, उसको डाल पेट्रोल डाल, आग लगा, चलो फोटो खींचो, चलो करो चलो। ये मैं मीडिया की आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ये टेररिस्ट श्रीनगर के अंदर पकड़े गए। अब टेररिस्ट को यहाँ लाया गया, दिल्ली लाया गया। दिल्ली लाना था एयरपोर्ट पे, बाय द वे
मेरा बेटा आ रहा था, मैं एयरपोर्ट पे गया हुआ था, सारे चैनल्स बड़े बड़े, मतलब मैं उनके नाम बोलूंगा तो आप भी हंसोगे, उस लेवल के, और वो अपने कैमरा लगा के खड़े। अब वो वहाँ बार बार वो डिस्प्ले होता है कि अभी 2 घंटे लेट, 1 घंटे लेट फ्लाइट। अब वो डिस्प्ले दिखा रहे थे और अभी हमें खबर मिली है, ये देखिए इतनी भीड़ तो वो जब जहाज आता था उस भीड़ को दिखाते थे, इतनी भीड़ जो है ये टेररिस्ट को देखने के लिए आई हुई। अब ये मेरे सामने कर रहे, फिर वो उससे पूछता था और भाई ठीक बोला ना, और हाँ तू ठीक किया, मैं भी अब करता हूँ। ये जो हालत कर दी आपने, एक हाइपर क्रिएट कर दिया, जैसे होते ना जी जी, बरसात में पानी जमा हुआ, आपने कहा नहरें बन गई, एक अपनी बोट ले आया वो देखे चला के दिखा दी, वो जो फैक्टर था। आनंद आता है, लेकिन इससे जो समाज का ढांचा तो टूटता है। तो मीडिया का फ्यूचर कहीं बहुत बिगड़ रहा है, बिगड़न इन दी सेंस, ठीक भी हुआ, लोग आएंगे इसे ठीक भी करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कैटेगोरिकली, कहीं ना कहीं एक जैसे कहना चाहिए ना, उसका एक ऐसा वातावरण तैयार होगा, और मीडिया को उसका, क्योंकि धीरे धीरे टीवी कम होने का मतलब ये नहीं कि लोगों ने देखना बंद कर दिया है, लोग अपना मोबाइल पे देख रहे हैं, न्यूज़ भी देख रहे हैं, अपनी पसंद के चैनल्स को देख रहे हैं। अच्छा, दूसरा क्या कि जब राजनीति, जब भी देश की सरकारें या जो भी हैं जब हावी हो जाती हैं, वो दिक्कत पैदा कर। अच्छा, इसको कंट्रोल करने वाले जो लोग हैं, सरकार मंत्रालय जो बैठे हैं, वो उनके, क्या आपको लगता है कि वो सिर्फ अपने जो उनके हिसाब से चैनल चल रहे हैं उनको दो तो कुछ भी बोले, छूट है उन्हें सर? नहीं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो है, हाँ। आपको कोई मना थोड़ी किया किसने, लेकिन उस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पीछे एक तत्व और जुड़ गया। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने सर अभी बोला कि आप इन पर कंट्रोल करो, तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये लोग गलत बोल रहे हैं, लेकिन जो कंट्रोल करने वाले मंत्रालय है जो बैठे, उनको वो चीज क्यों नजर नहीं आ रही? वो नहीं आएगी उनको ना, क्योंकि उनको वो क्या बोल रहे हैं उनको ये पता है, उनको क्या बुलवाना है ये पता है। मैं आज भी, मैं आप समझ लो कि पिछले 40 साल से मैं मीडिया से जुड़ा हूँ। आज जो मीडिया में जिन पोस्टों पे लोग बैठे, मैं उनको सब जानता हूँ, उनको बैकग्राउंड जानता हूँ। है, इन्होंने एक टाइम पे आके सिर्फ लाइजनिंग का काम शुरू कर दिया। मंत्री जी मेरे को, जैसे आप भी करते हैं, बीट होती थी, है ना, पॉलिटिकल बीट है, पॉलिटिकल बीट में भाजपा एक के पास है, कांग्रेस एक के पास है, और उन बीट्स का फायदा उठाते थे। मंत्री जी हैं, पहले था छोटे रूप में होता था, आप कॉमर्स के मिनिस्टर से मिले, आपको मारुति गाड़ी चाहिए, मैंने दिला दी, चल यार। टेलीफोन पे पैसे खाते थे लोग, 3000 रुपया 4, वो एक जमाने में ना कि आपके घर में फोन लग जाए, क्योंकि स्थितियां भिन्न थी, करते थे वो जो का अभाव था। हाँ, तो ब्राइबरी वगैरह ये चीजें चलती रही, गिफ्ट हो गए, ये सारा चला। अभी तो ओपनली है ना, सरकार कह रही है, कोई भी सरकार का ABCD जो भी है, उनको यह, जैसे मान लो उनका एक अपना मीडिया जो सेल बना हुआ है, अब उसका काम यह है कि लोगों को सेटिंग करो, हमारे अगेंस्ट स्टोरी नहीं जाए। अब कैसे सेटिंग होगी? कैश और काइंड से, कुछ ना कुछ यही तरीका है ना। तो इसलिए वो तो नजर बंद कर लेते, वो कहते कहने दे, हमारा क्या जाता है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट भी कहेगा ज्यादा से ज्यादा कि बदल देंगे, एक चैनल से दूसरे में चल जाए। अभी नौकरियां बदली हैं कि नहीं, उसने वहां से बदला, वहां से छोड़ के वहां आ गया, उसने वहां जो कमाना था कमा लिया, अब दूसरा कमाएगा। और अगर ईमानदारी से जो बड़े चैनलों पे लोग बैठे हैं, इनकी प्रॉपर्टीज और इनका जो लेविश और गाड़ियां वो देखी जाए तो समझ आ जाएगी कहाँ से होगी। आपको पुराना मीडिया का पर्सन इसीलिए उस तरह का नहीं मिलेगा, ना कोई बड़ा मकान मिलेगा, ना उसका कोई ऐसे कपड़े पहने, बड़े सिंपल वे में, जैसे होता है ना झोला छाप होते हैं वो करके। तो ये फर्क आ गया, ये मेटेरियलिज्म का, इसको पूरा समाज बिगड़ गया ना, इससे कुछ नहीं करेंगे। क्या कर लोगे? मान लो वो कहेंगे बंद कर दो। कि आप सर्वाइवल के लिए हम और आप क्या कर सकते हैं? भूखे रोट मांगेंगे, क्या करें? लेकिन ये नया जो ब्लड आ रहा है, उन्होंने फिर जंपिंग शुरू कर दी। उन्हें लगता है यार यहाँ बेकार है। बहुत से अच्छे जो जर्नलिस्ट हैं, मतलब यहाँ जिन जर्नलिस्ट का पहले भी होता था, जो यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं होता था, जब उसकी स्टोरी कहीं BBC में आती थी तो वो सक्सेसफुल जर्नलिस्ट हो जाता, यहाँ उसे अखबार वाले लिखते ही नहीं थे। एक ज़माने में ये जो था आपका खुशवंत सिंह है, इसकी पहली स्टोरी बाहर के अखबार में छपी, तब लोगों को लगा खुशवंत सिंह लिखता भी है जी। तो वो जो फैक्टर थे ना, तो ये शुरू से एक वो ऐसा आवरण है। आप अच्छे मिनिस्टर हैं, आपकी बात को मैं फ्रंट पे लाऊंगा। आप क्या
डिफेंस मिनिस्टर से आप बार्गेन करते हो, आप कृषि मंत्री से बार्गेन करते हो, हर किसी से स्टील मिनिस्टर से, वो जर्नलिस्ट ही बार्गेन कर रहे होते हैं। लाइजनिंग का काम शुरू हो गया, ये इंडस्ट्री, ये स्टील का वो है, फैक्ट्री वाला है, ये मैं मिनिस्टर को भी जानता हूँ, दोनों को मिलवा देता हूँ। पूरे प्रेस क्लब में चले जाओ ना, वहाँ से यही हो रहा होता, तो कुछ हो, न्यूज़ डिस्कस ही नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो डॉक्टर विजय कपूर ने आज जो मीडिया के बारे में शुरू से लेकर अब तक जो चीज़ें हो रही हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, और आप लोगों को समझ भी आया होगा कि फ़िलहाल आज का मीडिया क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है। आप लोग नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगले एपिसोड में किसी और मुद्दे के साथ सर से मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।